गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग लखनऊ डिवीज़न नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जेई CNW CBT डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था, तो चलिए आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। सिंह किस लिंग का उदाहरण है? तो यहीं पर देखिए सिंह किस लिंग का उदाहरण है। तो सिंपल इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा, ये पुरुष लिंग पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूरज का पर्यायवाची जो शब्द होगा ये हो जाएगा रवि हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो यहीं पर देखिए सुंदर जो शब्द है ये विशेषण का किस प्रकार का, ये आप लोग का विशेषण हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं जो सुंदर है ये आप लोग का जो हो जाएगा ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पर देखिए चार जो सेंटेंस दिया गया है इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है पूछ रहा है। तो यहीं पर देख लेते हैं पहले शुद्ध क्या है, पूर्ण सेंटेंस क्या है। राम स्कूल गया ये सही है, मैं बाजार जाऊंगा ये भी सही है, पक्षी उड़ रहा है ये भी सही है। यहीं पर देखिए जो वह खेल रहा, तो ये इनकम्प्लीट आप लोग का इनकम्प्लीट है सेंटेंस, तो यहीं पर ये अशुद्ध शब्द या वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, वह खेल रहा ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें विशेषण है? तो यहीं पर देखिए चार जो आप लोग का वर्ड शब्द दिया गया है इसमें से कौन सा आप लोग का किसमें विशेषण है पूछ रहा है। तो यहीं पर अगर आप लोग ठीक से देखेंगे तो यहीं पर देखिए जो ऑप्शन बी में है ये जो बड़ा है ये आप लोग का विशेषण हो जाएगा, जो कि एक परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। लेकिन किस प्रकार का शब्द है? यहीं पर देखिए जो लेकिन है ये किस प्रकार का शब्द है? तो ये हो जाएगा संयोजक शब्द या संयोजन हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो जैसे कि यहीं पर आप लोग का जो संयोजक शब्द होता है या संयोजन होता है, तो ये आप लोग का दो जो आप लोग का सेंटेंस को, ये ऐसा एक शब्द होता है जो कि जो वर्ड होता है ये आप लोग का दो सेंटेंस को, दो वाक्य को ये जोड़ता है। जैसे कि आप लोग का लेकिन हो गया, या हो गया, और हो गया, ये सब आप लोग का संयोजन शब्द है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, टेक्निकल आप लोग का आ गया है अभी, तो यहीं पर देखेंगे टेक्निकल रिलेटेड जो भी आप लोग का क्वेश्चन है। अभी आप लोग का LHB कोच के ऊपर ज़्यादा ही क्वेश्चन रहेगा शायद। व्हाट डोज LHB स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेन कोचेस? तो यहीं पर देखिए आप लोग का यहीं पर LHB का पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, तो ये हो जाएगा आप लोग का लिंक होफमैन बुश। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। लिंक होफमैन बुश हो जाएगा LHB का फुल फॉर्म। इन व्हिच कंट्री वेयर LHB कोचेस ओरिजिनली डिजाइन? LHB कोच का मूल रूप से किस देश में डिजाइन किया गया था? तो ये हो जाएगा जर्मनी। तो यहीं पर आप लोग का LHB कोच का जो डिजाइन है इसको लिया गया था जर्मनी से। इसी हिसाब से आप लोग का ICF कोच का ये डिजाइन लिया गया था, या मूल डिजाइन स्विट्जरलैंड का है। और एक कोच है टेल्गो बोल के, एक कोच था टेल्गो, तो ये स्पेन से इसका टेक्नोलॉजी लिया गया था। मूल डिजाइन ये स्पेन का है।
नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच फ्यूचर मैक्स एलएचबी कोचेस सेफर देन आईसीएफ कोच। कौन सी विशेषता एलएचबी कोचों को आईसीएफ कोचों की तुलना से सुरक्षित बनाती है। तो देखते हैं एलएचबी कोच में ऐसा कौन सा फ्यूचर है जो कि आप लोग का इसमें जो विशेष आप लोग का हो जाता है। तो ये आप लोग का सेफर देन आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच की तुलना से आप लोग का एलएचबी कोच में ज़्यादा ही सुरक्षित होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आप लोग का जो ऑप्शन बी है, दे हैव एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन है। हालांकि आईसीएफ कोच में भी आप लोग का एंटी टेलीस्कोप डिजाइन है। तो ये एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन होता क्या है, जब भी देखा गया है कि आप लोग का हेड ऑन कोलिजन हो गया, किसी प्रकार का एक्सीडेंट जैसे कि हेड ऑन कोलिजन हो गया, ये कंडीशन में एन बॉडी से लेके आप लोग का टॉयलेट पर्सन तक या मेन डोर पर्सन तक ये आप लोग का अगर एंटी टेलीस्कोपिक कोच होगा, उसी प्रकार का डिजाइन होगा, तो वही एरिया ही खाली डैमेज होगा। तो इसके चलते क्या होगा, जो इनसाइड पर्सन में जो पैसेंजर है इनके ऊपर ज़्यादा क्षति नहीं होगा, हानि नहीं होगा या डैमेज नहीं होगा या आप लोग का कैजुअलिटी होगा नहीं। इसी के लिए ही आप लोग का कोच में देखा गया, आईसीएफ कोच, एलएचबी कोच, इस सब में एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम इज यूज्ड इन एलएचबी कोचेस। एलएचबी कोचेस में जो ब्रेक सिस्टम है ये आप लोग का क्या ब्रेक सिस्टम है, डिस्क ब्रेक सिस्टम है। जैसे कि यहीं पर आप लोग का ट्विन पाइप सिस्टम तो इसमें है, ये है। इसके साथ साथ ये आप लोग का एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम है। हाउ आर द एलएचबी कोचेस डिफरेंट फ्रॉम आईसीएफ कोचेस इन टर्म्स ऑफ राइडिंग क्वालिटी। तो यहीं पर देखिए एलएचबी कोचेस आईसीएफ कोच से डिफरेंट है। तो ये आप लोग का किसको लेके, इन टर्म्स ऑफ राइडिंग क्वालिटी। तो यहीं पर राइडिंग इंडेक्स, जैसे कि आप लोग का राइडिंग इंडेक्स ये देखेंगे एलएचबी कोच के लिए, जो कि 2.5 से 2.75, इसी हिसाब से आईसीएफ कोच का 3.5। तो इसमें देखा गया है आप लोग का राइडिंग इंडेक्स जितना कम होगा उसी हिसाब से पैसेंजर कंफर्टनेस, आप लोग का यात्रा जो आरामदायक हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स कम है आईसीएफ कोच की तुलना में। तो जैसे भी इसमें आप लोग का जो यात्रा का कंफर्टनेस होगा, आप लोग का जर्निंग कंफर्टनेस, तो ये जैसे भी बढ़िया होगा। तो यहीं पर आप लोग का जो क्वेश्चन था, एलएचबी कोच डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है आईसीएफ कोच की तुलना में। राइडिंग क्वालिटी यहीं पर आप लोग का क्या होगा, यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन आप लोग का ठीक ढंग से आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए में देखिए, एलएचबी कोचेस है बेटर राइड क्वालिटी। तो एलएचबी कोचेस में आप लोग का राइडिंग इंडेक्स कम है, इसलिए बेटर राइडिंग क्वालिटी या पैसेंजर कंफर्टनेस ज़्यादा ही रहेगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, एलएचबी कोचेस आर इक्विप्ड विथ व्हिच टाइप ऑफ कपलर फॉर बेटर सेफ्टी। तो यहाँ पर देखिए एलएचबी कोचेस में आप लोग का किस प्रकार का कपलर यूज किया गया है। तो यहीं पर AAR एस टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर यूज होता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, टाइट लॉक कपलर। एलएचबी कोचेस आर प्राइमरीली यूज्ड इन व्हिच टाइप ऑफ ट्रेन्स। तो यहीं पर देखिए एलएचबी कोच मुख्य रूप से किस प्रकार का ट्रेन में उपयोग किए जाते हैं। तो ये हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में यूज किया जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए, एलएचबी कोच जो है ये मुख्य रूप से हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में ही एलएचबी कोच का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द लाइट वेट कंस्ट्रक्शन ऑफ एलएचबी कोचेस। यहीं पर एलएचबी कोच में जो आप लोग का मटेरियल लगा गया है ये आप लोग का लाइट वेट है। तो यहीं पर इसका बेनिफिट क्या है पूछ रहा है, एलएचबी कोचों के हल्की संरचना का क्या लाभ होगा। जो लाइट वेट
कंस्ट्रक्शन एलएचबी कोच में इसका जो बेनिफिट होगा, इसका जो फ़ायदा होगा, क्या होगा, ऑप्शन ठीक से रीड कीजिए, उसके बाद ही आंसर लीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फास्टर एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का ये फास्टर एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, तेज़ी से त्वरण और मंदन होगा। तो यहीं पर आप लोग का जैसे कि स्टार्टिंग आप लोग का देखिए कैसे एक्सेलरेशन रहता है, तो इस हिसाब से आप लोग का जैसे कि क्विक ब्रेक एप्लीकेशन रिलीज सिस्टम भी रहेगा, क्विकर एक्सेलरेशन होगा, इसके साथ साथ क्विकर डी एक्सेलरेशन भी होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which color scheme is most common for LHB कोचेस इन इंडिया। यहीं पर देखिए LHB कोचेस में जो पेंटिंग होता है, पेंटिंग स्कीम होता है, मोस्ट कॉमन सबसे जो सामान्य रंग क्या होता है, देखिए आप लोग का अपर बॉडी में रेड कलर रहेगा और लोअर पार्ट में आप लोग का ग्रे कलर रहेगा। ये जनरली मैक्सिमम LHB कोचेस में ये कलर स्कीम यूज किया जाता है, रेड एंड ग्रे कम्बिनेशन। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ डज द नॉइज लेवल इन LHB कोचेस कंपेयर टू ICF कोचेस। यहीं पर देखिए आप लोग का LHB कोच और ICF कोच में कंपेयर करेंगे हम लोग नॉइज लेवल को लेके। तो यहीं पर किसका नॉइज लेवल ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, यही है कंपेरिजन, तुलना करेंगे ICF कोच LHB कोच का जो आप लोग का शोर का स्तर या नॉइज लेवल। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में देखिए LHB कोचेस आर क्वेटियर। तो यहीं पर देखिए LHB कोच शांत होते हैं, क्वेटियर होते हैं, नॉइज लेवल इसमें कम रहेगा LHB कोचेस में। तो देखा गया है LHB कोच का जो नॉइज लेवल है ये 60 डेसिबल है, लेकिन ICF कोच का जो नॉइज लेवल है ये अप टू 100 डेसिबल है। तो इसी हिसाब से देखा गया है कि LHB कोच आप लोग का ICF कोच का तुलना से अधिक शांत है या क्वेटियर है, नॉइज लेवल इसमें कम है। व्हाट इज द मेजर एडवांटेजेस ऑफ LHB कोचेस ड्यूरिंग एक्सीडेंट। तो कोई दुर्घटना हो जाता तो LHB कोच का प्रमुख लाभ क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए बढ़िया से रीड कीजिए, आप लोग को ऑप्शन एक जैसे लगेगा, डिफरेंस आप लोग को पता नहीं चलेगा ठीक से, इसलिए बढ़िया से ही ऑप्शन रीड कीजिए और इसके बाद ही आंसर लीजिए। तो पर इसका सही आंसर हो जाएगा दे आर सेफर ड्यू टू एंटी क्लेमिंग फ्यूचर। तो LHB कोच में देखिए जो CBC लगाया गया है इसमें आप लोग का एंटी क्लेमिंग फ्यूचर दिया गया है, जिसके चलते अगर किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है तो एक कोच दूसरे कोच के ऊपर नहीं चढ़ेगा, यही रीज़न होता है एंटी क्लेमिंग फ्यूचर देने का। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन व्हिच ईयर वेयर LHB कोचेस फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में LHB कोचों की पहली बार कब शुरुआत हुई। तो ये आप लोग का LHB कोच जर्मनी से इंपोर्टेड किया गया 2000 में। तो साल 2000 में ये इंपोर्टेड किया गया LHB कोच लाया गया जर्मनी से, और इसका फास्ट जो सर्विस दिया गया, फास्ट जो कोच अटैच किया गया, ये इंट्रोड्यूस जो किया गया मुंबई न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में, मुंबई न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में ये किया गया था 2003 में। तो यहीं पर आप लोग का जो ऑप्शन दिया गया है इसी अनुसार आप लोग का यहीं पर जो इंट्रोड्यूस हुआ है इंडियन रेलवे में ये राजधानी एक्सप्रेस में मुंबई न्यू दिल्ली 2003 में। तो यहीं पर आप लोग जो इम्पोर्टेड ईयर जो इसको जर्मनी से लाया गया था, इम्पोर्टेड किया गया था, वो साल को ले सकते हैं। तो यहीं पर आप लोग का एक्चुअल आंसर 2003 होना था, लेकिन ये आप लोग 2000 के साथ चल सकते हैं, साल 2000 में
ये इंट्रोड्यूस तो हुआ नहीं, लेकिन जर्मनी से इसको इम्पोर्टेड किया गया था। 2003 में पहली बार के लिए ये यूज हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था मुंबई न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में। What is the primary purpose of a undergear pit inspection in railway maintenance? रेलवे रख रखाव में पीट अंडरगियर निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कि हम लोग जो अंडरगियर एग्जामिनेशन करते हैं, पीट इंस्पेक्शन करते हैं, जो मेंटेनेंस के लिए, रेलवे का मेंटेनेंस के लिए, तो इसका प्राथमिक कारण क्या है, प्राथमिक पर्पज क्या है, प्राइमरी पर्पज क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें देखिए ऑप्शन बढ़िया से रीड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बी में है, टू इंस्पेक्ट रिपेयर एंड क्लीन द कोच। तो यहीं पर हम लोग जो अंडरगियर मेंटेनेंस करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, पीट लाइन जो मेंटेनेंस करते हैं, इसका मेन पर्पज होता है कि रिपेयर करेंगे, इंस्पेक्ट जो निरीक्षण करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे, इसके साथ साथ कोच का क्लीन भी होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच पार्ट ऑफ द कोच इज प्राइमरीली इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग ए पीट इंस्पेक्शन। पीट निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से कोच का किस हिस्से को निरीक्षण किया जाता है? तो यहीं पर आप लोग का इसमें ऑप्शन देख लीजिए, विंडो एंड डोर्स, ब्रेकिंग सिस्टम, अंडर गियर। ऑप्शन डी में ऑल। व्हिच पार्ट ऑफ द कोच इज प्राइमरीली इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग पीट इंस्पेक्शन। पीट इंस्पेक्शन के दौरान आप लोग मुख्य रूप से पूछ रहा है, तो मैं यही प्राइमरीली या मुख्य रूप से किस हिस्से को देखेंगे? तो ऑप्शन ठीक से रीड कीजिए। यहीं पर देखिए आप लोग का विंडो एंड डोर्स, इसको भी चेक करेंगे, ब्रेकिंग सिस्टम इसको भी चेक करेंगे, अंडर गियर एग्जामिनेशन करेंगे, तो यहीं पर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज चेक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ द ब्रेक सिस्टम। ब्रेक प्रणाली के निरीक्षण के दौरान क्या जांच किया जाता है? तो इंस्पेक्शन ऑफ द ब्रेक सिस्टम, तो यहीं पर देखिए व्हाट इज चेक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम आप लोग निरीक्षण करते हुए क्या चेक करेंगे? तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा ये होगा ब्रेक पैड एंड डिस्क हो जाएगा। ब्रेक पैड एंड डिस्क एलएचबी कोच के लिए। ऐसे आप लोग का जो आईसीएफ कोच के लिए यहीं पर आप लोग ब्रेक ब्लॉक इसका आंसर होता, ब्रेक ब्लॉक और व्हील का आंसर होता। तो यहीं पर आप लोग का जो ब्रेक सिस्टम देखेंगे, तो इसमें बेसिकली ब्रेक पैड और डिस्क देखेंगे। एलएचबी कोच का आप लोग का संपर्क में ये दिया गया है क्वेश्चन। ड्यूरिंग पीट इंस्पेक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन फॉर लीक्स। पीट निरीक्षण के दौरान किस रिसाव की जांच की जाती है? तो यहीं पर देखिए जब भी पीट इंस्पेक्शन करेंगे तो लीकेज देखेंगे, लीक देखेंगे। तो लीक जो देखेंगे ये वाटर पाइपलाइन के साथ साथ एयर पाइपलाइन, जो कि एयर पाइपलाइन मेन है, इसके साथ साथ आप लोग का वाटर का भी लीकेज हम लोग एग्जामिन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बॉगी इन ए रेलवे कोच। तो यहीं पर देखिए आप लोग का रेलवे कोच में बॉगी का कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ बॉगी, बॉगी का फंक्शन क्या होता है कोच में। ऑप्शन देखिए रीड कीजिए, सही ऑप्शन क्या होगा। जैसे हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं आप लोग अपना आंसर ले सकते हैं। तो यहीं पर सही आंसर जो हो जाएगा, टू सपोर्ट व्हील्स एंड सस्पेंशन। बॉगी का काम क्या होता है? ये व्हील और सस्पेंशन सिस्टम को सपोर्ट करता है। Which tool is commonly used to inspect the tightness of bolt and screw during pit inspection? पीट निरीक्षण के दौरान बोल्ट और स्क्रू की कसावट की जांच के लिए आमतौर पर किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो ऐसा कौन सा जो टूल्स है उसको यूज करेंगे जिसके माध्यम से आप लोग बोल्ट और स्क्रू को टाइटनेस करते हैं
तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेंच हो जाएगा। आप लोग का डिफरेंट टाइप ऑफ रेंच यूज किया जाता है बोल्ट और स्क्रू को टाइट करने के लिए। Which system is inspected to ensure the proper coach stability during movement? किस प्रणाली के निरीक्षण कोच की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है? तो यहीं पर देखिए जो इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि प्रॉपर आप लोग का कोच का स्टेबिलिटी रहेगा मूवमेंट के दौरान। जब गाड़ी रनिंग होगा उस कंडीशन में आप लोग का कोच जो स्टेबिलिटी होगा प्रॉपर रूप से, तो इसके लिए इंस्पेक्शन कौन सा आप लोग का पार्ट को क्या आप लोग इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, जिसके चलते या मेंटेनेंस करेंगे जिसके चलते आप लोग का ड्यूरिंग मूविंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में कोच स्टेबल रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सस्पेंशन सिस्टम, ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which part of the coach is inspected for wear and tear during pit inspection? पीट निरीक्षण के दौरान कोच का किस हिस्से को घिसावट की जांच की जाती है? तो ये हो जाएगा आप लोग का व्हील का जो वेयर एंड टियर हम लोग को चेक करना है। जैसे ही हम लोग प्राइमरी मेंटेनेंस हो, सेकेंडरी मेंटेनेंस हो, इसमें हम लोग देखते हैं व्हील का जो वेयर एंड टियर होता है इसको हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से। तो इसको फिजिकली भी आप लोग चेक करेंगे। उसके बाद जहाँ पर टायर डिफेक्ट गेज का लगेगा कि यूज करना है वहीं पर यूज कीजिए। और व्हील जो है ये बेसिक आइटम है, इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग को इंस्पेक्शन जरूरी है, इंटेंसिव चेकिंग जरूरी है। ऑप्शन सी के साथ चलिए, व्हील्स हो जाएगा। द ब्रेकिंग सिस्टम रिलाइज हैवीली ऑन व्हिच कंपोनेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग? ब्रेकिंग प्रणाली के सही ढंग से काम करने के लिए कौन सा घटक आवश्यकता होता है? तो यहीं पर देखिए ब्रेकिंग सिस्टम पूछा है, तो यहीं पर आप लोग का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा? तो यहीं पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऐसा कौन सा आप लोग का पार्ट्स है जिसके चलते ब्रेकिंग सिस्टम सही ढंग से काम करेगा? तो इसके लिए जो जरूरी आइटम है ऑप्शन के अनुसार ये हो जाए ब्रेक सिलेंडर, ये ही ब्रेक सिस्टम के साथ रिलेटेड आइटम है। वाई इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस इंस्पेक्टेड इन द पिट इंस्पेक्शन? तो जैसे ही पिट लाइन में हम लोग चेक करते हैं तो यहीं पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देखेंगे। तो ये आप लोग का क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को निरीक्षण करना, एग्जामिन करना पिट इंस्पेक्शन के दौरान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू इलेक्ट्रिकल फेल्यूर्स। इलेक्ट्रिकल फेल्यूर्स को रोकने के लिए ही पिट इंस्पेक्शन के दौरान इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चेक किया जाता है, जिसके चलते आप लोग का फैन का, लाइट का, स्विच जो है, सॉकेट है, इस सब में आप लोग का कोई भी फेल्यूर नहीं होगा। इसके चलते ही इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को जांच किया जाता है टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फेल्यूर्स। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन? यहीं पर देखिए ERT का जरूरत क्यों होता है, दुर्घटना राहत ट्रेन का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज, इसका काम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा, आप लोग ऑप्शन ले लीजिए जैसे ही क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। बार बार बोलते हैं कि आप लोग जैसे ही फर्स्ट टाइम के लिए वीडियो वॉच करेंगे अपना पेन पेपर रेडी रखिए। आप लोग क्वेश्चन रीड करते ही आंसर ले लीजिए। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा इमरजेंसी असिस्टेंट ड्यूरिंग रेल एक्सीडेंट। तो इसीलिए ही ERT का आप लोग का काम होता है कि रेल दुर्घटना के दौरान आपातकालीन सहायता के लिए ही ERT बनाया गया है। व्हाट डूज ERME स्टैंड्स पर? ERME का यहीं पर पूर्ण रूप, फुल फॉर्म पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन इक्विपमेंट या एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट वैन, जो भी ERME। ऑप्शन बी के साथ चलिए।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्यूचर ऑफ ARME। यहीं पर देखिए ARME का विशेषता क्या होता है, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट वैन का। तो यहीं पर आप लोग का जो इसका आप लोग का फ्यूचर है, विशेषता है ARME का, इसका सही आंसर हो जाएगा मेडिकल फैसिलिटीज इन रेस्क्यू इक्विपमेंट। तो ARME में क्या रहता है, चिकित्सा सुविधाएं के साथ साथ बचाव का उपकरण भी इसमें मौजूद रहता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पाट। स्पाट का फुल फॉर्म सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। जो भी ART में आप लोग का बोथ सहित आप लोग का इनबिल्ट दोनों तरफ से जैसे ड्राइविंग होगा, इसलिए ड्राइवर कैब दिया गया है। तो बोथ साइड इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा लोकोमोटिव का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, स्वयं चालित होता है। बोथ डायरेक्शन से उसको हम लोग मूवमेंट करवा सकते हैं, चला सकते हैं। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा, जो स्पाट का जो फुल फॉर्म है ये हो जाएगा सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच टाइप ऑफ रिलीफ ट्रेन इज मोटराइज्ड एंड कैन मूव इंडिपेंडेंटली। तो यहीं पर देखिए किस प्रकार का जो रिलीफ ट्रेन है ये आप लोग का मोटराइज्ड है, मोटर चालित है, और इसको हम लोग इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं। तो इस प्रकार का जो यहीं पर ट्रेन होगा ये हो जाएगा स्पाट हो जाएगा, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन स्पाट हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच पर्सनल टाइपिकली ट्रैवल विद एन ARME। ARME के साथ आमतौर पर कौन सा स्टाफ यात्रा कर सकते हैं। तो इसमें मेडिकल स्टाफ और जो रेस्क्यू स्टाफ रहेंगे ये लोग ही इसमें यात्रा करेंगे। ऑप्शन बी के साथ चलिए। चिकित्सा और बचाव कर्मी जो होंगे वो ARME आप लोग का ARME कोच में ये लोग ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे। ऑप्शन बी के साथ चलिए। दुर्घटना की स्थिति में स्पाट की भूमिका क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पाट इन एन एक्सीडेंट सिचुएशन। तो एक्सीडेंट सिचुएशन में, दुर्घटना की स्थिति में जो स्पाट रहता है, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, इसका रोल क्या है, इसका भूमिका क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी में देखिए, इट प्रोवाइड्स क्विक मेडिकल एंड रेस्क्यू असिस्टेंस। ये क्या करता है स्पाट, यह स्थिरता आप लोग का त्वरित चिकित्सा और बचाव सहायता प्रदान करती है। यह त्वरित चिकित्सा और बचाव सहायता प्रदान करती है। तो ये आप लोग का क्विक मेडिकल और रेस्क्यू फैसिलिटी स्पाट में रहता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच इक्विपमेंट ऑन ART इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट और व्हीकल्स। ART में ऐसा क्या इक्विपमेंट है जिसके द्वारा हैवी ऑब्जेक्ट को और व्हीकल्स को हम लोग लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे। ART में भारी वस्तुओं या वाहनों को उठाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा HRE हो जाएगा। ऑप्शन देखिए यहीं पर बी HRE हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट, ये ART में रहता है जिसके द्वारा हैवी ऑब्जेक्ट और व्हीकल्स को लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ स्पाट ओवर ART। तो यहीं पर देखिए ART इसका आगे SP लगा दिया गया है, सेल्फ प्रोपेल्ड हो गया है। तो ये जो आप लोग का स्वचालित जो ART है इसका एडवांटेज, इसका मुख्य लाभ क्या है ART के तुलना में। तो जैसे कि ART के लिए अलग से लोकोमोटिव चाहिए, लेकिन स्पाट के लिए अलग से कोई भी लोकोमोटिव नहीं चाहिए। तो इसमें आप लोग का प्राइमरी एडवांटेज, मुख्य लाभ क्या है पूछ रहा है।
तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, सही ऑप्शन क्या होगा, स्पार्ट इज फास्टर एंड सेल्फ प्रोपेल्ड। तो स्पार्ट जो होता है ये तेज होता है और इसके साथ साथ ये स्वचालित भी होता है, सेल्फ प्रोपेल्ड होता है। तो जैसे कि अभी जो HS स्पार्ट आ गया है, तो इसका मैक्सिमम स्पीड जो है 160 kmph। तो ये आप लोग का फास्टर है, जो कि आप लोग यहीं पर ऑप्शन में भी दिया गया है। ERT के तुलना में ये फास्टर है, तेज़ी से चलेगा और इसके साथ साथ ये बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, सेल्फ प्रोपेल्ड है, स्वचालित है। व्हाट डोज एन ERT कंसिस्ट ऑफ टू एड इन रेस्क्यू ऑपरेशन। बचाव कार्य में सहायता के लिए ERT में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ERT में आप लोग का एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में, जैसे कि आप लोग इसको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें आप लोग का बचाव कार्य में सहायता के लिए ERT में क्या होता है देखेंगे ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देखिए रेस्क्यू एंड री रेलिंग इक्विपमेंट ERT का मेन पार्ट्स या मेन आइटम होता है। बचाव एवं पुनः रोलिंग उपकरण, यही मेन आप लोग का आइटम होता है। रेस्क्यू एंड री रेलिंग इक्विपमेंट ERT में रहता है। इन एन इमरजेंसी व्हिच रिलीफ ट्रेन कैन रीच एक्सीडेंट साइट मोर क्विकली। आपातकाल में कौन सी राहत ट्रेन दुर्घटना स्थल पर जल्द ही पहुंच सकती है। तो जैसे कि यहीं पर आप लोग का बार बार बताया गया है कि जो स्पार्ट होता है इसका स्पीड ज़्यादा है और ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, इसके लिए अलग कोई भी इंजन का ज़रूरी नहीं होता है। तो ये दुर्घटना स्थल में यही जल्द ही पहुंच पाएगी। ऑप्शन सी के साथ चलिए, स्पार्ट हो जाएगा सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। तो यहीं पर फ्रेंड्स देखा जा रहा है कि आप लोग का एक्सीडेंट रिलेटेड या दुर्घटना रिलेटेड ERT स्पार्ट के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है, बढ़िया से रीड कीजिए, उसके बाद ही आंसर लीजिए। व्हिच अथॉरिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ERT एंड स्पार्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट। दुर्घटनाओं के मामले में ERT और स्पार्ट का प्रबंधन कौन करता है। तो यहीं पर देखिए अथॉरिटी कौन है जो कि रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, इसका मैनेज करेंगे ERT और स्पार्ट का जब एक्सीडेंट होता है। तो ये रेलवे डिपार्टमेंट ही इसको मैनेज करता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए, रेलवे डिपार्टमेंट। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ वागन मेंटेनेंस। वागन रख रखाव का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राइमरी पर्पज वागन मेंटेनेंस क्यों करते हैं। तो यहीं पर ऑप्शन देखिए, रीड कीजिए। यहीं पर देखिए ऑप्शन आप लोग का जो बी में है, टू एंश्योर सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ वागन। तो यहीं पर हम लोग जो मेंटेनेंस करेंगे वागन मेंटेनेंस, इसका जो मुख्य उद्देश्य यही होगा कि वागनों की सुरक्षित और कुशल संचालन सुनिश्चित करना, टू एंश्योर सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ वागन। हाउ ऑफन इज ए पीरियडिक ओवरहॉल POH ऑफ BCN वागन कंडक्टेड। तो यहीं पर देखिए आप लोग का POH पूछा है, पीरियडिकल ओवरहॉलिंग पूछा है, BCN जो कवर टाइप का वागन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 साल या 72 मंथ। तो इसमें आप लोग ज़रूर बताइए कि इसका सब्सिक्वेंट POH पीरियडिसिटी BCN वागन के लिए क्या होगा। सॉरी फ्रेंड्स,
यहीं पर और एक बार देख लेते हैं, हाउ ऑफन इज ए पीरियडिकल ओवरऑलिंग पीएच ऑफ विशन वागन कंडक्टेड। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा, गलती से ऑप्शन ए बोल दिए थे, एवरी 6 ईयर या 72 मंथ। आप लोग भी ठीक से ऑप्शन रीड करके ही लीजिए, ऐसे आप लोग का कभी कभी गलती हो जाएगा, तो इसको आप लोग अवॉइड करने के लिए बढ़िया से ऑप्शन रीड करके लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डोज आरओ स्टैंड्स फॉर इन वागन मेंटेनेंस। यहीं पर देखिए जो वागन मेंटेनेंस को लेके आरोच का फुल फॉर्म पूछा है, तो आरोच हो जाएगा रूटीन ओवरऑलिंग। तो ये हो जाएगा रूटीन ओवरऑल, ऑप्शन सी में है रूटीन ओवरऑलिंग आरओएच। Which of the following is essential for checking during वागन मेंटेनेंस। वागन रख रखाव के दौरान निम्नलिखित में से किसका निरीक्षण आवश्यक है। तो यहीं पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यार ब्रेक सिस्टम। वागन मेंटेनेंस के दौरान एसेंशियल क्या है, तो एसेंशियल जो है आवश्यक जो है यार ब्रेक सिस्टम को जांच करना, यार ब्रेक सिस्टम मेंटेनेंस करना। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वेयर एंड टियर इन वागन्स। वागनों में घिसावट का मुख्य कारण क्या है। जो वेयर एंड टियर होगा वागन में, ये किसके चलते होता है। तो देखिए जैसे कि लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, और मूवमेंट के दौरान जो फ्रिक्शन होगा, जो घर्षण होगा, इसके चलते ही वागन में वेयर एंड टियर घिसावट पाया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। वाई आर ब्रेक्स इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग वागन मेंटेनेंस। वागन रख रखाव के दौरान ब्रेक की जांच क्यों की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये देखिए, ऑप्शन टू एंश्योर द ब्रेक वर्क इफेक्टिवली। टू एंश्योर द ब्रेक्स वर्क इफेक्टिवली, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रेक ठीक से काम कर रहा है, इसीलिए ही यार ब्रेक सिस्टम का हम लोग जांच करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि इंश्योर करेंगे कि ब्रेक वर्क परफेक्टली इफेक्टिवली, ठीक से ब्रेकिंग हो पा रहा है कि नहीं, ब्रेक लग रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित करेंगे जब भी एयर ब्रेक सिस्टम हम लोग चेक करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक इज कॉमनली यूज्ड इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जो ब्रेक सिस्टम यूज किया जा रहा है साधारण रूप से भारतीय रेलवे में मुख्यतः किस प्रकार का ब्रेक उपयोग किया जाता है। तो अभी आप लोग का जो यूज किया जा रहा है न्यूमेटिक एयर ब्रेक सिस्टम, न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम या एयर ब्रेक सिस्टम। वैक्यूम ब्रेक तो आप लोग का लगभग उठ गया है, ख़त्म हो गया है। तो यहीं पर न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम या एयर ब्रेक सिस्टम इंडियन रेलवे में ये ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है। इन केस ऑफ ब्रोकन एक्सेल व्हाट एक्शन इज टाइपिकली टेकन। टूटे हुए धुरे के मामले में सामान्यतः क्या किया जाता है, क्या एक्शन लेंगे। देख रहे हैं कि एक्सेल टूट गया है, ब्रोकन हो गया है, क्रैक हो गया है, तो ये कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो रिप्लेस द एक्सेल। तो इसको सर्विस से हटा दीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ड्यूरिंग वागन मेंटेनेंस वाई इज द अंडर फ्रेम चेक्ड। वागन मेंटेनेंस के दौरान अंडर फ्रेम को क्यों चेक करेंगे। वागन रख रखाव के दौरान अंडर फ्रेम की जांच क्यों की जाती है। तो इसका ऑप्शन देखिए, रीड कीजिए, आंसर ले लीजिए। तो ये हो जाएगा टू एंश्योर स्ट्रक्चरल
इंटीग्रिटी, टू एंश्योर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। तो जो अंडर फ्रेम में आप लोग का स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं, यहीं पर आप लोग का कोरोजन है या आप लोग का कुछ इसमें कुछ ब्रोकन पार्ट्स है, टूटा हुआ है, हैंगिंग पार्ट्स है या कुछ लूज पार्ट्स है, इसको जो स्ट्रक्चरल जो इंटीग्रिटी है इसको एंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे इसका स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी नहीं, कुछ कमी नहीं। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए इसको आप लोग का चेक करेंगे, अंडर फ्रेम को चेक करेंगे कि यही आप लोग सुनिश्चित करेंगे कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है कि नहीं, स्ट्रक्चर में कुछ आप लोग का डैमेज तो नहीं है, इसको ही सुनिश्चित करेंगे। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हु इज द प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वागन, वागन को निरीक्षण और रख रखाव करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है? तो यहीं पर आप लोग का जो मैकेनिकल और टेक्निकल स्टाफ रहेगा यही जिम्मेदार रहेगा कि आप लोग का जो इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, एग्जामिनेशन जो कर रहे हैं वागन का, तो यही आप लोग का मैकेनिकल टेक्निकल स्टाफ इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। व्हाट डोज IRCA स्टैंड्स फॉर इन इंडियन रेलवे, इंडियन भारतीय रेलवे में IRCA का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ऑप्शन ये देखिए बी में है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन IRCA का फुल फॉर्म। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ IRCA पार्ट 3? तो IRCA पार्ट 3 इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन पार्ट 3 किसके साथ रिलेटेड है? तो वागन मेंटेनेंस के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज कवर्ड अंडर IRCA पार्ट 4? IRCA पार्ट 4 में क्या कवर होता है? ये कोचिंग मेंटेनेंस, कोचिंग स्टॉक कवर होता है। ऑप्शन ये देखिए बी, देखिए कोचिंग मेंटेनेंस, IRCA पार्ट 4 इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन पार्ट 4 ये कोचिंग मेंटेनेंस के साथ रिलेटेड है, और पार्ट 3 जो है वागन मेंटेनेंस के साथ रिलेटेड है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द IRCA मैनुअल? इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन जो मैनुअल है इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है? तो इसका सही आंसर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन ऑपरेशन एक्रॉस रेलवे, रेलवे में संचालन में एकरूपता बनाए रखने के लिए ही IRCA मैनुअल आप लोग का जारी किया गया है। इसका उद्देश्य यही होता है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन ऑपरेशन एक्रॉस रेलवे, रेलवे में संचालन में एकरूपता बनाए रखने के लिए ही IRCA लाया गया था। तो ये आप लोग का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द बायो टॉयलेट इन इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे में जो बायो टॉयलेट यूज किया जाता है तो इसका मेन पर्पज, मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि एलिमिनेट अपन डिस्चार्ज ऑन ट्रैक्स, पटरियों पर खुले मलमूत्र के निकास को समाप्त करने के लिए। तो जैसे कि पहले कन्वेंशनल सिस्टम में क्या होता था कि जो ह्यूमन वेस्ट है ये आप लोग का ट्रैक के ऊपर आ जाता था, गंदगी होता था, इसमें आप लोग का ट्रैक का वेयर एंड टियर होता था, इसके साथ साथ परिवेश भी आप लोग का प्रदूषण होता था। तो इसको रोकने के लिए, इसको दूर करने के लिए ही आप लोग का बायो टॉयलेट लाया गया है, टू एलिमिनेट ओपन डिस्चार्ज ऑन ट्रैक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा पटरियों पर खुले मलमूत्र के निकास को समाप्त करने के लिए ही बायो टॉयलेट लाया गया है। अभी इसका एडवांस वर्जन के रूप में बायो वैक्यूम टॉयलेट अभी यूज किया जा रहा है। व्हाट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बायो टॉयलेट्स टू ट्रीट ह्यूमन वेस्ट? बायो टॉयलेट में मानव अपशिष्ट को
संसाधित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो जो हम लोग बायोटॉयलेट में जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसमें जो एनारोबिक बैक्टीरिया रहता है जो कि ह्यूमन वेस्ट को डिकम्पोज करता है, बैक्टीरिया द्वारा विघटन, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन इसका मेन टेक्नोलॉजी है बायोटॉयलेट का। ऑप्शन ये देखिए बी में है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर लखनऊ डिवीज़न नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो JEE-CNW के लिए CVT एग्ज़ाम हुआ था यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो आशा कर रहा हूँ जो भी फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम दिए होंगे उनका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया गया होगा। क्वेश्चन इतना टाइट नहीं है, फिर भी गलती होने का संभावना रहता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिए। कहीं पर भी गलती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलेंगे कोई दूसरा डिवीज़न का एक पेपर लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, बढ़िया रहिए। जय हिंद दोस्तों।